सॉरी यार, आप म्यूट पर हैं। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओह अच्छा अच्छा सॉरी। ओ यस। ओके ओके। तो स्टार्ट करना था रिकर्जन को हमने कि इसको हम पढ़ेंगे आज, ताकि हम अगर ट्रीज और ग्राफ्स के इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसको हम देखेंगे। इसका सिंपल सा डिफिनेशन ये है कि जब एक फंक्शन हमारे पास होता है ना, वो अगर आपने आपको खुद ही कॉल कर ले तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। तो इसका जो थियोरेटिकल डिफिनेशन वो ये था, लेकिन हम इसको देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है। तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी कोई फंक्शनलिटी हमने डिफाइन की है, और यहाँ पे आप देख लें कि हमने डिफाइन लिखा हुआ है, पाइथन में हम यूज़ करते हैं। तो अगर वो आपने आपको खुद ही कॉल कर ले तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। लाइक इस तरह से ये उसकी बॉडी है, यहाँ पे आई गेस पाइथन में इस तरह नहीं होता, उसमें यहाँ पे कॉलन होता है, राइट। सो ये हमारे पास रिकर्जन होता है। अभी हम इसका देखते हैं कि एक्चुअल में एक दूसरा भी इसका डिफिनेशन है, वो ये है कि अगर हम ये कर लें कि लेट सपोज मेरे पास एक बिग प्रॉब्लम है, उसका जो सोल्यूशन होता है ना, वो डिपेंड करता है एक छोटी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। और वो छोटी प्रॉब्लम क्या होगी, वो बिल्कुल सेम टू सेम बिग ही प्रॉब्लम की तरह होगी। लाइक हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि लेट से हम कह लें कि 2 की पावर 3 अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये जो 2 की पावर 3 था, ये हमारे पास बिग प्रॉब्लम था, और ये जो है वो हमारे पास एक छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन सेम ही नेचर है इसका। सो अभी 2 की पावर 2 जो था, उसको आप देख लें, वो उसका सोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है। उसका है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, राइट। तो अभी 2 की पावर 1 का सोल्यूशन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0। अभी हमें पता है कि 2 की पावर 0 क्या किस चीज़ के इक्वल है, वो है 1 के इक्वल। तो हम लाइक हमें भी इसका सोल्यूशन फाइंड ऑलरेडी फाइंड हुआ है मैथमेटिशियंस ने। तो यहाँ पे उसको हम सिंपली यूज़ करते हैं 1, और यहाँ पे फिर 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1 पे हम रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे 2 पे, लाइक सिंपली। और फिर 2 लाइक इसका 4 आ जाएगा ना। तो इस तरह से हमारे पास था कि जब हमारे पास बिग प्रॉब्लम होता है, उसका सलूशन उसी नेचर का स्मॉलर प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा हूँ। तो उस प्रॉब्लम्स को हम रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसका अच्छा, इसका जो हम अगर रिकर्जन में हमारे पास एक दो चीज़ें और होती हैं। एक होता है बेस केस और रिकर्सिव केस, या रिकरेंस रिलेशन भी उसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स उसमें टच है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास हम यहाँ पे हमारे पास बेस केस क्या था कि जो 2 की पावर 0 था ना, ये हमारे पास बेस केस था। इसको हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। बेस केस हमारे पास वो होते हैं ना कि अगर हमने रिकर्जन को स्टॉप करना हो तो वो हमारे पास बेस केस हो जाता है। अभी शायद थोड़ा सा आपको समझ ना आया होगा अगर आप पहली बार इसको देख रहे होंगे, लेकिन हम उसको कोड के थ्रू भी देखेंगे कि इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे लाइक अगर हम देख लें तो 2 की पावर 0 जब था ना, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर लिया था। लाइक हमें पता था कि 2 की पावर 0 किस चीज़ की इक्वल है। तो ये हमारे पास था बेस केस कि हमने कब रिकर्जन को स्टॉप करना हो। और रिकरेंस रिलेशन इसका क्या होगा कि लेट से ट्री पे हम कोई भी वैल्यू उसमें इनपुट दे सकते हैं। लाइक 2 की अगर हम रिप्लेस कर ले एन पे, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n-1। तो इस तरह से हमारे पास होगा। अभी ये सिंपली हम इसमें मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताया कि टच है इसमें। तो अगर हम इसको एफ ऑफ एन में लिख दे, लाइक एफ ऑफ एन, इसको ये जो 2 की पावर n है इसको हम एफ ऑफ एन बोल दें, तो ये किस चीज़ के इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ n-1। इस तरह से हो जाएगा हमारे पास।
अभी ये इसका रिकरेंस रिलेशन हो गया। अम, तो राइट, ये हमारे पास इसका रिकरेंस रिलेशन हो गया। और बेस केस हमने यहाँ पे बताया कि जब एन की वैल्यू किस चीज़ के इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, तो हमने उस पॉइंट पे स्टॉप करना होगा। इसका हम देखते हैं। एक दूसरा भी मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन है, लाइक इसके हम एप्लीकेशंस हम भी स्लाइड्स में देखेंगे कि कौन कौन से एप्लीकेशंस होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था। और रिकर्जन आई गेस इसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया मैम ने, तो इसको मैं थोड़ा सा दे दूँ कि रिकर्जन जो होता है ना, हमारे पास अगर हमारे पास एक फंक्शन है, वो खुद ही अपने आप को कॉल कर ले, तो उसको रिकर्जन बोलते हैं सिंपली। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि लेट सपोज हमने एक फंक्शन डिफाइन की है, डेफ फंक्शन, कोई भी उसका नाम है, और ये उसकी बॉडी है। यहाँ पे अगर आप देख लें, तो हमने कोई भी उसमें जो उसकी फंक्शनलिटी है, उसका कोड है, उसकी बॉडी है, वो उसमें डिफाइन की है। तो यहाँ पे वो अपनी ही बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहे हैं, तो उसको हम रिकर्जन बोलते हैं, राइट। और इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी चीज़ भी होता है, इनफाइनाइट रिकर्जन। हम उसको भी हाँ देखेंगे कि हमारे पास वो क्या होता है। तो अच्छा, ये हमारे पास दो सिंपल से उसके एग्जांपल हैं, एक था फैक्टोरियल का, और एक फिबोनाची सीक्वेंस जो है। और ये जो दूसरा था हमारे पास अभी जो मैंने पढ़ाया था, जो था एक्सपोनेंशियल वाला। सो ये दो सिंपल एग्जांपल हैं। अच्छा, फैक्टोरियल का अगर हम देख लेना, इसका हम ड्रा कर लें। लेट सपोज 3 का फैक्टोरियल अगर हमने फाइंड आउट करना हो मैथमेटिक्स में, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 3 × 2 और फिर 2 × 1, और फिर 1 × 0 फैक्टोरियल। और जीरो फैक्टोरियल हमें पता है कि वो 1 के इक्वल है। तो लेट सपोज हमने इन का इन के लिए हमने एक जो रिकरेंस रिलेशन है वो क्रिएट करना है। तो लेट सपोज हमारे पास 3 को अगर हम रिप्लेस कर दें जिस तरह के हमने किया था एक्सपोनेंशियल के लिए, 2 की पावर n किया था, तो अभी हम अगर n फैक्टोरियल अगर हमने फाइंड आउट करना हो, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, n × n−1 फैक्टोरियल। इस तरह से हमारे पास इसका रिकरेंस रिलेशन बन रहा होता है मैथमेटिक्स में, अगर आपने पढ़ा हो। सो इसमें हमारे पास जो बेस केस था ना, वो जीरो फैक्टोरियल था, क्योंकि हमें पता है कि जीरो फैक्टोरियल किस चीज़ के इक्वल है, 1 के। अच्छा, आई गेस इसको कभी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ लें, क्योंकि ये थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स सर उतना जी जी। सर बेस केस क्या होता है, थोड़ा सा बता दो। जी ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर हमने देखा था ना एक एग्जांपल, जो लेट से कोई आपको बताया कि 2 की पावर 2 किस चीज़ के इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास एक बिग बिग प्रॉब्लम है। उसका स्मॉलर प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा होता है, इसको हम रिकर्जन बोलते हैं। यानी कि इस प्रॉब्लम्स के हमारे पास जो टाइप होते हैं, इस किस्म की प्रॉब्लम्स को अगर हमने सॉल्व करना है तो रिकर्जन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे अगर देख ले, 2 की पावर 2 इस किस चीज़ के इक्वल है, 2 × 2 की पावर 1। तो और 2 की पावर 1 किस चीज़ के इक्वल है, 2 × 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 तो हमें पता है कि वो 1 के इक्वल होते हैं, मैथमेटिक्स में अगर बेसिक आपने पढ़ा हो। सो ये जो है ना हमारे पास, ये बेस केस होता है। इसको हम अगर आपको शायद आपको थोड़ा सा समझ ना आए तो हम इसको फिर भी कोड में देखेंगे कि उसमें किस तरह से होता है हमारे पास। लेकिन रिकर बेस केस सिंपल ये समझ ले कि हमने अगर रिकर्जन को स्टॉप करना हो ना, लाइक रिकर्जन क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन होते हैं ना, वो बार बार अपने आप को कॉल कर रहे होते हैं, तो हमने कभी तो रुकना होगा ना। अदरवाइज जो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो हर टाइम रन होता जाएगा जब तक मेमोरी फुल ना हो जाए। सो थोड़े से टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ। लाइक एक स्टैक ओवरफ्लो होते हैं, वो भी हम देखेंगे कि लेट्स से ये जो बेस केस है वो उसकी ज़रूरत क्यों होती है रिकर्जन में। अगर आपने कोई भी रिकर्जन का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो ना,
तो दो चीज़ें तो मैंडेटरी है, एक है बेस केस, दूसरा होता है रिकरेंस रिलेशन या रिकर्सिव केस भी उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे था आई गेस। हाँ, हाँ यहाँ पे था बेस केस और रिकर्सिव केस। अगर हमने प्रिवेंट करना हो इनफाइनाइट, लूप नहीं बोलते इसको, रिकर्जन बोलते हैं, इनफाइनाइट रिकर्जन, राइट। तो हम कोड देखते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का कोड मैंने यहाँ पे लिखा था। अच्छा, सो यहाँ पे अगर आप देख लें, मैंने सिंपल एक पाइथन का फंक्शन लिखा हुआ है फैक्टोरियल के नाम से। और ये जिस तरह का अभी मैंने बताया था कि हमने लेट सपोज इन फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो, इन कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट, लाइक 4 भी हो सकती है, जनरल वैल्यू। तो हमने फंक्शन बना लिया फैक्टोरियल के नाम से और उसमें 5 पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारे पास ना, जिस तरह के हमने अभी जो इसका जो था रिकरेंसिलिएशन था, कि यहाँ पे अगर मैं दोबारा से शो कर दूँ, ये था हमारे पास एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल को अगर हम एफ ऑफ एन को रिप्लेस कर दे, लाइक हमारे पास मैथमेटिक्स की तरह है, तो एन मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एन माइनस वन। ओके, अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रिकर्जन जो है वो थोड़ा सा आपसे टाइम लेगा अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन यहाँ पे मैं जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे रिकरेंस रिकरेंस रिलेशन था या रिकर्सिव केस था, वो उसका मैंडेटरी होता है। अगर कोई भी आपने रिकर्जन का प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो उसमें दो चीज़ें ज़रूर मैंडेटरी होती हैं, बेस केस और रिकर्सिव केस। तो ये हमारे पास रिकर्सिव केस हमें पता चल गया मैथमेटिक्स के थ्रू। सो जो फैक्टोरियल का हमने फाइंड आउट करना था, राइट, ये वाला, तो उसको हमने सिंपली फंक्शन पाइथन कोड में कन्वर्ट कर लिया। किस तरह से, यहाँ पे अगर हम इसको रिप्लेस कर दे थोड़ा सा सिंपल वे में, लाइक अगर हम यहाँ पे लिख ले स्मॉलर प्रॉब्लम, वो हमारे पास क्या था, जो था फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। और जो बिगर प्रॉब्लम किस चीज़ के इक्वल था, कि स्मॉल को मल्टीप्लाई कर लो, एन स्टार्ट में था हमारे पास, और फिर लास्ट में इसको रिटर्न कर दो इस चीज़ को बिगर को, यानी कि जो हमारे पास बिगर प्रॉब्लम था। सो अच्छा, ओके, थैंक यू सर हमजा जी। मैं कोशिश करूँगा कि इसको डिलीवर कर दूँ। सो फैक्टोरियल फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया, कॉल कर दिया, 5 हमने उसको पास कर दिया, लाइक हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ, 3 कर लूँ, तो थोड़ा सा आपको, क्योंकि 5 का 120 आएगा है कि हाँ, लाइक हमने 3 पास कर दिया। तो हम अगर सिंपली 3 फैक्टोरियल अगर हमने फाइंड आउट करना, तो वो किस चीज़ के इक्वल हो, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 1, एंड यहाँ पे 1 है हमारे पास। और फिर 1 के बाद क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे इसको दूर कर लो, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 फैक्टोरियल। तो जैसे ही 0 फैक्टोरियल आए ना, वो हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है। तो हमने सिंपल का क्या करना है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसे क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। तो ये था हमारे पास कि हमने किस तरह से फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। ओके, अच्छा, बेस केस मैं अभी समझाता हूँ कि हमारे पास बेस केस क्या होता है यहाँ पे। तो जिस तरह के हमारे पास था ना, कि जब फैक्टोरियल 0 के इक्वल आ जाए, जब यहाँ पे अगर देख लें, 0 फैक्टोरियल किसकी चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे बेस केस डिफाइन करना होता है कि अगर जो था एन था वो 0 के आ जाए, इक्वल आ जाए, तो रिटर्न कर दो 1 को, राइट। तो ये हमारे पास बेस केस था इसका। बेस केस का क्या मतलब है कि हमने सिंपल, अगर आप यहाँ पे आप ये समझ लें कि जब हमने अगर रिकर्जन को स्टॉप करना हो, तो उसके लिए हम बेस केस यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं लेट सपोज, हम इसको ट्राई भी करेंगे कि अगर मैं बेस केस रिमूव कर दूँ तो क्या होगा, कि उसके आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि हमने सिंपली जो मैंने बताया था कि स्मॉलर प्रॉब्लम था और जो बिगर प्रॉब्लम था, उसको हमने जो था
रिकरेंस रिलेशन का जो हमने फाइंड आउट किया था, लाइक एन फैक्टोरियल किस चीज़ की इक्वल था, एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल। ओके। तो ये हमारे पास मैथ्स में एक फार्मूला है कि अगर हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो वो इस फार्मूले के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो 5 मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट में लिख दो एन की, इनको रिप्लेस कर दो 5 माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ना जैसे ही 5 माइनस वन 4 का आ जाएगा तो 4 फैक्टोरियल फिर से हमने फाइंड आउट करना होगा। और वो किस तरह से? अच्छा, ये इसमें इंटरनेट चला गया था। ओके। ऑल राइट। तो यहाँ पे था कि 4 फैक्टोरियल, फिर 4 को भी हमने फाइंड आउट करना था और उसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरह से। फिर दोबारा से 3 का फैक्टोरियल, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 0 का फैक्टोरियल, हमें पता है कि वो 1 के इक्वल है। सो थोड़ा सा मैथ्स है इसमें, राइट? मैंने आपको समझा दिया जो जो इसके बिहाइंड जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक अगर आपने रिकर्जन को समझना हो तो ये हमारे पास एक सिंपल से एग्जांपल है फैक्टोरियल का। तो वो उसको हम अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे कि उसको समझ लें। सो यहाँ पे था। अच्छा, तो लाइक जैसे ही ना हमारे पास जो एन था वो जीरो आ जाए तो रिटर्न कर लो वन, क्योंकि हमारे पास जो जीरो फैक्टोरियल है वो वन के इक्वल है। तो ये हमारे पास बेस केस हो गया। उसके बाद क्या कर लो कि स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, यानी कि जो इसका जो एन माइनस वन था वो फाइंड आउट कर लो। और बिगर किस चीज़ की इक्वल था, यानी कि दोनों को फिर कंबाइन कर लो। सो फिर लास्ट में जो बिगर था वो रिटर्न कर दो। मैं तो से इसको फिर हम जो है उसको थ्रू भी देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं तो सिंपल मैथमेटिक्स की ज़ुबान में लिख दूँ तो किस तरह से होगा कि हमारे पास एन मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। ओके। यहाँ पे एरर, बिगर कहाँ पे चला गया? ओके। एन मल्टीप्लाई बाई, ओके, एन माइनस वन। सो फिर से रन कर लें। हम इसको पाइथन ट्यूटर के थ्रू भी देखेंगे कि वहाँ पे इसका क्या चल रहा है। ओके। अच्छा, हमारे पास हमने फंक्शन, अच्छा रिकर्जन के जो यूजेस है ना वो हमने अगर ट्री को सॉल्व करना हो, मैंने स्टार्ट में बताया था, आई गेस आपने लेट ज्वाइन किया। तो अगर आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च करना हो या ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना हो तो उसके लिए हम रिकर्जन को यूज़ करते हैं, राइट? तो एक एक ट्यूटोरियल में देख रहा था वीडियो कैंपस एक्स की। तो वो बोल रहा था कि इंडस्ट्री में ना रिकर्जन ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि उसकी जो कंप्लेक्सिटी होती है वो बहुत ही वर्स्ट होती है, लाइक बहुत ख़राब होती है। तो हम यूजुअली आइटरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में पूछते हैं, राइट? सो इसका ये यूजेस है कि अगर हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च करना हो, इनर ट्रिवर्सल, अगर हमने ट्री को ट्रिवर्स करना हो, लाइक हमने इस वीक में ट्री को पढ़ना है तो उसके लिए हमने रिकर्जन को बेसिक से समझना होता है, राइट? सो यहाँ पे हमने सिंपली फंक्शन बना लिया था फैक्टोरियल के नाम से। तो अगर एन इक्वल टू जीरो था, यानी कि जीरो फैक्टोरियल, तो क्या रिटर्न कर लो वन, क्योंकि हमारे पास जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल होता है। और फिर उसके बाद क्या करो कि अगर इक्वल ना हो जीरो के, राइट, क्योंकि लेट सपोज थ्री फैक्टोरियल था, तो जब थ्री मैंने पास कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, वो तो फॉल्स हो गई। तो रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा जो कंट्रोल होगा एन मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन हमारे पास क्या है, वो टू है, तो टू के लिए कॉल हो जाएगा दोबारा से यही फंक्शन,
यहाँ पे अगर मैं इसका जो रिकर्सिव ट्री है, हमारे पास एक दूसरा चीज़ भी होता है रिकर्सिव ट्री, उसको भी हम देखते हैं। अम, तो ट्री के लिए मैं कॉल कर दिया यहाँ से, और कंडीशन चेक हो गया, फॉल्स था, यहाँ पे रिटर्न ट्रू एन माइ, तो रिटर्न इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने ये वाला कैलकुलेट करना हो, इसके वैल्यू उसे चाहिए। तो इसको हम रिकर्जन बोलते हैं, राइट, कि हमने ना एक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल कर दी, इसको हम रिकर्जन बोलते हैं सिंपली। यहाँ पे ना इसकी बॉडी में दोबारा से मैंने इसी फंक्शन को कॉल कर दिया। तो एन मल्टीप्लाई एन हमारे पास क्या था, थ्री था, यहाँ पे मैं साथ साथ लिख लूंगा। फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन क्या है, वो है टू फैक्टोरियल। तो ये दोबारा से टू के लिए कॉल कर लेगा, यहाँ पे मैं ट्री भी बना लूँ साथ साथ। तो टू जब टू के लिए जब कॉल हो गया, तो यहाँ पे उसने चेक किया था, जो कंडीशन था वो चेक किया, दोबारा से यहाँ पे आ गया एन मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। इसके लिए इसने वन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना था, राइट, क्योंकि अगर हमने टू का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमें वन का फैक्टोरियल चाहिए। तो टू फैक्टोरियल को जब कॉल किया उसने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन का फैक्टोरियल, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। सो जब वन हो गया, अ, तो वन माइनस वन जीरो, तो जीरो के लिए दोबारा से कॉल हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे ही जीरो के लिए कॉल हो जाएगा ना, इफ एन इज इक्वल टू जीरो, तो रिटर्न कर दो वन, क्योंकि हमें पता है कि जीरो फैक्टोरियल इक्वल होता है वन के। तो जब वन के लिए कॉल हुआ था, तो उसने जीरो के लिए कॉल किया था, राइट, और जीरो ने क्या रिटर्न कर दिया, वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे कॉल हुआ था, वन आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद क्या होगा कि जो वन था ना, वो क्या रिटर्न कर लेगा, टू को, टू क्या रिटर्न कर लेगा, ये जो जो हमारे पास था, थ्री को निकाल हुआ था ना यहाँ से, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, लाइक सिक्स। तो इस तरह से इसने पूरा जो था, मैंने रिकर्जन ट्री भी आई होप सो के मैंने कोशिश की कि समझ आ जाए, लेकिन कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे तो मैं सर ये दोबारा से ट्री आई गेस अगर समझ। सर ये ट्री थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करें, थैंक यू। ओके, अच्छा, मैं दोबारा से इसको सर ये एक्सप्लेन कर जो दूँ। यहाँ पे ना, हाँ जी, सर ये जो लास्ट में रिटर्न है, एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, सर ये पॉइंट सर जरा समझा दे, ये इसकी समझ नहीं आ रही। हम्म, यहाँ पे किस तरह से जी मल्टीप्लाई सर, हो रहा है। जी सर ये ओके, तो मैंने जिस तरह के स्टार्ट में बताया था ना कि लेट्स सपोज एन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना हो, तो एन का फैक्टोरियल किस चीज़ के इक्वल होता है, एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस वन, उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होगा। तो सिंपली हमने इस फॉर्मूले को कोड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो यहाँ पे सिंपल सा ये काम हो रहा है, एन हमारे पास था थ्री, थ्री को लिख दो यहाँ पे, और फिर थ्री माइनस वन के लिए कॉल हो जाएगा, यानी कि टू फैक्टोरियल कॉल हो जाएगा, राइट, यहाँ यहीं से टू फैक्टोरियल के लिए जब कॉल हो जाएगा, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ से जब चेक होगा, तो क्या था, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, टू फैक्टोरियल अगर हमने फाइंड आउट करना हो, जब टू पास सर हो जाए। मतलब एक दफा अब एन की जो पहले वैल्यू थी उससे कम हो गई, तो ये ऊपर दोबारा जाएगा ना, अब एन की वैल्यू टू हो गई, तो वो जो पहले थ्री था सर वो मतलब किधर चला एग्जैक्टली, हाँ, गया? तो मुझे हाँ, उसकी अच्छा, समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से उसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर, जो पहले पहले एन की वैल्यू थी। ओके ओके, अच्छा, यहाँ पे देख लिया आप, जब टू फैक्टोरियल के लिए कॉल हो गया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थ्री के लिए कॉल किया था, तो यहाँ पे एन क्या था, थ्री मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे टू फैक्टोरियल, राइट। तो जब जी टू सर। फैक्टोरियल के लिए कॉल हो गया यहाँ से, कंडीशन भी फॉल्स था, फिर रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। सो एन क्या है हमारे पास है, इसमें मैंने मिस कर दिया था, ओके। तो टू मल्टीप्लाई बाई एन क्या है हमारे पास, टू मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, दोबारा से एन माइनस वन क्या होगा, वन फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अभी वन का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, एक सेकेंड। तो वन का फैक्टोरियल के लिए कॉल हो जाएगा यहाँ से, एन क्या है हमारे पास, वन,
यहाँ पे मैं इसको मिटा दूँ, तो 1 × 0 फैक्टोरियल। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे 0 फैक्टोरियल कॉल हो जाएगा, तो इस बार ये जो कंडीशन था वो ट्रू होगा, और क्या रिटर्न कर लेगा, 1 को। तो इसकी जगह पे 1 लिख लेगा। और ओके, फिर सिंपली जो जो ट्री था हमने बनाया था यहाँ पे, 3 के लिए कॉल किया था हमने, 3 ने 2 के लिए कॉल किया, 2 ने 1 के लिए कॉल किया था, और 1 ने फिर 0 के लिए कॉल किया था। ओके, सो फिर यहाँ पे 0 ने क्या रिटर्न कर लिया, 1। ओके, और फिर 1 × 1 हो जाएगा, तो ये वाला क्या रिटर्न कर लेगा, 1 रिटर्न कर देगा। ओके, फिर क्या होगा कि 2 और 1, जो इस चीज़ ने रिटर्न किया था वो तो 1 था ना, 2 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, फिर 2 रिटर्न कर लेगा यहाँ पे, ये जो था 2 रिटर्न कर लेगा, यहाँ से 2 आ जाएगा ना, तो इसका 2 आ जाएगा, और फिर 2 जब आ गया, इसने 3 को रिटर्न कर लिया, तो 3 और मल्टीप्लाई बाई 2। ओके, तो इस तरह से 6 इसका आंसर आएगा। समझ आ रही है कुछ? थोड़ा सा दूसरा भी एग्जाम्पल देखेंगे जी तो सर, थोड़ा और मुझे clear हो जाए। सब समझ आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। सिर्फ मुझे वो समझ नहीं आ रही कि अब एन की वैल्यू तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है ना, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो जो एन की पहली पहली वैल्यू थी, मतलब वो कहाँ पर स्टोर हो रही है। मुझे हम्म। सर उसकी समझ अच्छा, नहीं आ रही। ओके ओके। सर आई थिंक आप इसके लिए साथ में ना कॉल स्टैक ड्रॉ करके दिखा दें। मैम कॉल स्टैक को कंफ्यूज कर रही हैं। जो हाँ, मैंने फंक्शन तो कॉल होता है ना, तो यहाँ पे हमारे जो पुराना फंक्शन कॉल हुआ होता है ना, वो स्टैक में सेव होता रहता है। तो वो सर आप एक बार आई थिंक एक्सप्लेन कर दें, तब क्लियर हो जाएगा। हम्म, ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे आई गेस कॉल स्टैक शो हो रहा होगा, एक सेकंड इसको चेक करते हैं कि यहाँ से कॉल हो जाएगा, ये जो फंक्शन है 3 उसमें पास होगा, n = 3। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास एक स्टैक बना हुआ है, राइट। तो स्टैक में हमारे पास फंक्शंस पुश कर रहे होते हैं और पॉप कर रहे होते हैं, राइट। तो फैक्टोरियल यहाँ पे कॉल हो गया 3 के लिए, और कंडीशन चेक हो गया, फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा ना, तो इस पॉइंट पे 2 के लिए कॉल होगा। देखें, n = 2। सो जब 2 के लिए कॉल हो गया, कंडीशन दोबारा से चेक होगा, फिर 1 के लिए कॉल होगा, n = 1। ओके, सो दोबारा से कंडीशन चेक होगा, फिर दोबारा से 0 के लिए कॉल हो गया। ओके, तो 0 के लिए जब कॉल हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, वो तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। फिर ये क्या रिटर्न कर लेगा, 1 को। ओके, यहाँ पे देख ले आप, रिटर्न वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। सो अभी जो था n, और जो रिटर्न वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी, तो 1 × 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। और फिर ये भी पॉप हो जाएगा, और ये क्या रिटर्न कर लेगा, इसको यहाँ पे देखें, इसको, अच्छा मैंने इसको ऑफ कर लिया, इसको क्या रिटर्न कर लेगा, 1। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आगे मूव कर लूँ, देखें आप, इस फंक्शन की क्या था, रिटर्न वैल्यू। ओके, क्या हो गया ये, अच्छा n × 1 1 होगा, तो वो तो 1 इसके पॉप हो जाएगा, वह रिटर्न भी कर लेगा। यहाँ पे आप देख लें कि जो 2 के लिए था ना, जब n = 2 था, मल्टीप्लाई बाई f(n - 1), यानी कि 1, वो क्या था, 1 था, और ये फिर जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 रिटर्न कर लेगा ये वाला फंक्शन, और पॉप भी हो जाएगा, देखें। तो उसका 2 हो गया था, और राइट, इसका जो फंक्शन था, जब 2 × n - 1 यानी कि 1, तो उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो था ये भी पॉप होगा ना, लेकिन n = 3 है, और यहाँ पे n इसकी इसका पूरा का हमारे पास क्या होगा, 2 होगा ना, तो 2 × 3 6 होगा। ओके, तो इसकी रिटर्न वैल्यू है 6, और फिर ये सिंपली हमें यहाँ पे रिटर्न कर लेगा, लेकिन हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं लास्ट में। ये जो है हमारे पास गूगल गो कोलैब, ये आपने, ओके ये वाला कोड नहीं था, ये वाला था, तो ये आपने प्रिंट भी कर लेगा 6 का जो वैल्यू है। सो यहाँ पे हम कॉल स्टेक को भी थोड़ा सा देख लें, इसको मैंने आई गेस थोड़ा सा पहले कर लेना चाहिए था, कि कॉल स्टेक किस तरह से हो रहा होता है, सो इसकी बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है।
अच्छा, कोई एक्सप्लेन करेगा इसको कि इसमें क्या हो रहा है? सिंपल सा है, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ पे सिंपली मैंने एक फंक्शन कॉल की है ए के नाम से, 5 उसमें पास किया है, तो क्या इसका आउटपुट ऑलरेडी इसने शो किया है? कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैम फातिमा, आई लाइक। थिंक आप एक्सप्लेन कर हम्म रहे ओके। तो मैं यहाँ पे कॉल स्टैक भी बना दूँ साथ में। इसका हम देखते हैं। अम, अच्छा, तो हमने यहाँ पे फंक्शन ए को कॉल कर लिया, 5 उसमें वैल्यू पास कर दी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा। फंक्शन ए में हमने दूसरा फंक्शन कॉल किया हुआ है फंक्शन बी के नाम से, और उसमें जो एन की वैल्यू थी वो उसने हमने डिक्रीमेंट किया हुआ है, लाइक 4 हो जाएगा। तो फंक्शन बी के लिए यहाँ पे अगर मैं ए लिख दूँ और यहाँ पे बी लिख दूँ, तो यहाँ पे बी में जब वैल्यू पास हो जाएगी तो वो तो 4 है। हाँ, हाँ, कॉल स्टैक अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टैक, कॉल स्टैक क्या होता है। ये सिंपली से स्टैक होता है जो आपने पढ़ा था, फर्स्ट इन लास्ट आउट, वही स्टैक है, लेकिन हम इसको फंक्शन के थ्रू देखते हैं। रिकर्जन में इसका क्या रोल है? लाइक अगर आपको ये समझ आ जाए तो रिकर्जन सिंपल है। तो बी में हमने 4 की वैल्यू पास कर दी। फंक्शन बी कहाँ पे है? वो यहाँ पे है। और यहाँ पे जब बी में हमने दूसरी फंक्शन कॉल की है सी के नाम से, सी में हमने n-1 की है, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख दूं कि सी में 3 होगा। ओके, अभी सी में हमने सिंपली उसको प्रिंट किया हुआ है एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या है? वो तो 3 है, प्रिंट कर लेगा। ओके, तो जैसे ही प्रिंट कर लेगा ना फंक्शन सी, अच्छा हाँ यहाँ पे था, सॉरी, फंक्शन सी जब कॉल होगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा सी, और सी क्या कर लेगा? वो तो प्रिंट कर लेगा यहाँ पे जो 3 था। तो जैसे ही प्रिंट कर लेगा तो यहाँ पे, यहाँ से पॉप हो जाएगा। ओके, जिस तरह के हमारे पास स्टेक में हो रहा होता है, राइट? तो अभी ये यहाँ से पॉप हो गया। अभी सिर्फ स्टेक में बी, फंक्शन बी और ए, फंक्शन ए पड़े हुए हैं। तो फंक्शन बी ने जब सी को कॉल किया था ना, उसने तो अपना काम कर लिया। ओके, यहाँ पे सारा काम हो गया, एंड हो गया, कुछ भी नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं है, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पे तो जो कंट्रोल था ना, वो तो रुका हुआ था ना, यहाँ से जब वापस आएगा, ओके, यहाँ पे उसका काम हो, फंक्शन सी उसने एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद दोबारा से कंट्रोल आ गया। और प्रिंट क्या कर लो? फंक्शन बी इज कॉल्ड हियर एन इज एन। फंक्शन बी में एन की वैल्यू क्या थी? 4 थी ना, तो क्या कर लेगा? 4 प्रिंट कर लेगा। और फिर क्या होगा? जब फंक्शन बी भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे उसका काम खत्म हो गया, तो फंक्शन बी के बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये भी उसको मैं पॉप कर दूँ, ओके, फंक्शन बी वाला, राइट? तो फंक्शन बी, ए में जो बी कॉल हुआ था, वो भी उसने भी एग्जीक्यूट कर लिया, जो था, प्रिंट कर लिया था वैल्यू। और थोड़ा सा आई गेस घुमा हुआ है, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें, राइट? सर उतना डिफिकल्ट है नहीं। हाँ। सर ये खुद ब खुद पॉप हो रहे हैं। हम्म जी बिल्कुल, ये पॉप हो रहे थे खुद ब खुद। या तो हम किस रिटर्न यूज वजह से? करते हैं। किस वजह से? अच्छा, जब हमारे पास ना एक फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाए ना पूरा का पूरा, तो वो अपना जो इसमें हमारे पास एक मेन फंक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा पाइथन में, तो वो पाइथन को अपना कंट्रोल वापस दे देता है, लेकिन यहाँ पे बी को, ए को फिर कंट्रोल वापस कर लेगा। लाइक यहाँ पे जब प्रिंट कर लेगा ना, सी ने जब प्रिंट वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो कॉल स्टैक से, जो हमारे पास स्टैक है, इससे जो सी फंक्शन था वो पॉप हो जाएगा। पॉप का मतलब कि जो फंक्शन का जो कंट्रोल था ना, वो किस चीज़ को वापस दे देगा? बी को। यहाँ पे मैंने लैपटॉप को यूज़ किया था। अच्छा, तो यहाँ पे जो था वो वाला यूज़ जो था वो कॉल हो गया था, और फिर इसका कंट्रोल वापस आ गया यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर दूँ। अच्छा सर, ओके। इसका मतलब ये है कि जब लास्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तो फिर वो दोबारा फर्स्ट पे चला जाएगा। तो यानी कि फिर जब लास्ट वाला कॉल होगा तो वो वो पॉप होगा और फिर वो फर्स्ट वाला बी पे चला जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है।
उतना लाइक फंक्शन ए में हमने फंक्शन बी को कॉल कर दिया तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया। ओके, क्योंकि उसने फंक्शन बी को फाइंड करना था ना कि वहाँ पे उसको कॉल किया हुआ है यहाँ पे। तो फंक्शन बी कॉल हो गया, वैल्यू डिक्रीमेंट भी हमने कर ली, 4 हो गई। तो फंक्शन बी में दोबारा से फंक्शन सी कॉल हुआ है यहाँ पे, तो वो फंक्शन सी से नीचे नहीं आएगा प्रिंट यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो सी को एग्जीक्यूट करेगा। तो जब सी को एग्जीक्यूट कर लेगा तो यहाँ पे दूसरा कुछ है नहीं, फंक्शन दूसरा कॉल नहीं हुआ। तो सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है कि प्रिंट कर लो। तो जैसे ही प्रिंट कर लेगा, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, वो तो थी 3 थी। तो 3 प्रिंट कर लेगा और यहाँ पे कंट्रोल वापस यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, फंक्शन बी में जहाँ से कॉल हुआ था। तो उसके बाद दोबारा से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके। ओके अच्छा। अम, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको देखते हैं हम। स्टार्ट में जब फंक्शन ए कॉल किया था 5 इसमें पास हुआ था, तो फंक्शन बी कॉल कर लिया 4, उसमें 4 पास हो गया, यहाँ पे 4 था। यहाँ पे हमने लिखा भी था कि यहाँ पे बी की फंक्शन बी जब कॉल होता है तो एन की वैल्यू 4 थी। तो जब फंक्शन बी में सी कॉल कर ली तो उसमें एन की वैल्यू क्या थी, 4 थी ना, 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू जब सी का फंक्शन कॉल होगा तो 3 थी। ओके, तो यहाँ पे 3 फंक्शन प्रिंट कर लेगा यहाँ पे, और यहाँ से पॉप भी हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल वहाँ वापस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे जब जहाँ से फंक्शन निकाल हुआ था, तो दोबारा से प्रिंट कर लेगा जो एन की वैल्यू थी। एन की वैल्यू बी में क्या थी, वो तो 4 था ना। यहाँ पे देख लें, वो लाइक यहाँ पे आप देख लें कि जो हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हर फंक्शन में जो वेरिएबल्स होते हैं ना उसकी अपनी वैल्यू होती है। इस तरह से नहीं होते कि सारे डिपेंड कर रहे होते हैं, ये सारे इंडिपेंडेंट है, राइट। फंक्शन ए में एन की वैल्यू 5 थी, फंक्शन बी में हमने डिक्रीमेंट कर लिया, लेकिन हमने 4 पास किया है ना। यहाँ पे देख ले आप इसको। तो फिर इसी को मैंने एक्सप्लेन करना था, राइट। सो कहाँ पे था, अच्छा, जब फंक्शन सी ने का काम उसका हो गया, प्रिंट कर लिया, तो फंक्शन बी ने अपना एन की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो फिर यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ पे देखें फंक्शन ई से स्टैक पॉप भी हो जाएगा जो फंक्शन यहाँ पे इसमें पुश हुए थे। तो फंक्शन बी में जो एन की वैल्यू थी वो तो 5 थी, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसको हम फिर पाइथन ट्यूटर के भी देखते हैं कि उसमें क्या होगा। यहाँ पे देख लें कि पहले जो था 3 पास हुआ था, जब सी था लास्ट में जो होता ना कॉल हुआ था। फिर उसके बाद 4 था, फिर 5 की वैल्यू प्रिंट हुई थी। इसको हम देखते हैं। ओके, तो फंक्शन ए हमने हम यहाँ से कॉल की थी, एक सेकंड यहाँ पे मैं स्टार्ट से कर दूँ। अम, सर इसमें जो फंक्शन सी डिफाइन हुआ है ना उसकी प्रिंट स्टेटमेंट में सी कर दें ताकि वो ज्यादा क्लियर हो जाए। ओह अच्छा अच्छा, आई गेस ये तो मिस्टेक नहीं होगा। ओके, अभी सही है आई गेस, हाँ। नहीं नहीं सर, यहाँ यहाँ नहीं सर, जो अगली वाली अगला वाला फंक्शन है ना, फंक्शन सी इज कॉल्ड हियर। फंक्शन सी में जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना सर, ओह फंक्शन अच्छा, सी जहाँ डिफाइन ये इसको सही ऊपर सही। वाले को बी रहने दें। अच्छा, ये अभी कंफ्यूजन था जो एग्जाम्पल। चैट में क्वेश्चन था, ये हाँ। ओके, यहाँ पे फिर आउटपुट भी सही हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा इसमें ओके, यहाँ पे कोई इसको देखते हैं दोबारा से। ऑलराइट, तो फंक्शन ए जो था वो उसमें फ्रेम्स ऐड हो गए दोनों मेमोरी में। यहाँ पे फंक्शन ए कॉल हो गया। ओके, एन की वैल्यू क्या है, 5 है। और दोबारा से भी फंक्शन बी कॉल होगा, उसमें एन की वैल्यू 4 है। यहाँ पे देखिए पुश हो रहे हैं स्टैक में। तो ये जो है ना ये स्टैक उल्टा बना रहा है, यहाँ पे नीचे से उसमें ऐड कर रहा है। तो फंक्शन बी में क्या कॉल होगा, फंक्शन सी, लेकिन एन की वैल्यू क्या होगी, 3। ओके, तो फंक्शन सी में 3 हो गई, और फिर ये क्या कर लेगा, प्रिंट कर लेगा। प्रिंट आउट में देख लें यहाँ पे, देखो जो था एन की वैल्यू 3 थी। और फिर क्या होगा, यह यहाँ पे देख ले, इसको पॉप हो जाएगा यहाँ पे, इसे रिमूव हो देखो, फंक्शन कॉल स्टैक से जो था वो रिमूव हो गया।
अभी फंक्शन बी में आ गया, दोबारा से कंट्रोल यहाँ पे देखे, यहाँ से कंट्रोल होके मूव उसने जंप कर लिया, देखो कंट्रोल यहाँ पे था तो उसने जंप कर लिया यहाँ पे, राइट। ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अभी फंक्शन का जो जो सॉरी जो कंट्रोल था वो यहाँ पे आ गया, तो सिंपली ये भी प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देखें जो एन की वैल्यू थी फंक्शन बी में वो 4 थी यहाँ पे। सो अभी जो कंट्रोल होगा वो कहाँ पे होगा, इस पे जंप कर लेगा ऊपर, देखें। सो अभी यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर लेगा और ये भी पॉप हो जाएगा, देखिए इसको, ये भी गायब हो जाएगा। सो इस तरह से इसमें वर्क कर रहा था। ये सिंपल सा था कि हमने कॉल स्टैक को समझ लें। ओके, ये बेसिक सा था। हम ट्री को भी देखेंगे कि किस तरह से हमने उसको ट्रिवर्स करना है। एक दूसरा क्वेश्चन था फिबोनाची सीक्वेंस, थोड़ा सा इससे भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डॉट्स खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएंगे आपके। अम, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आ जाए ना तो आप उसको स्किप कर लें, दोबारा से आपको क्लियर हो जाएगा आगे। तो हमारे पास एक सीक्वेंस होता है फिबोनाची सीक्वेंस, हम देख लें। सीरीज भी उसको बोलते हैं, ये सीक्वेंस जो कि 0 और 1 से स्टार्ट होती हैं। विकिपीडिया। ओके, लाइक हमारे पास जब अगर आप देख लें तो जो होते हैं, अगर इवन नंबर्स को देख लें तो 0, 2, 4, 6, तो ये क्या होता है कि टू जो आगे वाला नेक्स्ट नंबर होता है ना वो 2 से इंक्रीमेंट हो रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस एक होता है कि उसमें 0 और 1 से स्टार्ट होता है, और उसमें जो नेक्स्ट नंबर होता है ना वो जो प्रीवियस 2 नंबर से उसका सम होता है। अच्छा, यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही दिखा दूँ। यहाँ पे था, अगर आप देख लें 0 और 1 से स्टार्ट हो गया फिबोनाची सीक्वेंस, और 0 और 1 का सम कर ले तो 1। ओके, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर होगा ना 2, वो किस चीज़ का सम है, प्रीवियस 2 नंबर्स का, 1 और 1 का। और तो इसलिए इससे 2 बन गया। यहाँ पे अगर हम देख लें 3, 3 का सम क्या है, इसके जो प्रीवियस 2 नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 1, तो वो उसका 3 आ जाएगा। 5 पे अगर हम जाएं तो 5 का सम क्या है, लाइक 5 की चीज़ की बना हुआ है, प्रीवियस उसके जो 2 नंबर्स हैं उसका अगर सम कर लें वो है 3 और 2, तो 5 आ जाएगा। इस तरह से 8 को देख लें, 5 और 3 ये 13 एंड सो ऑन, ये फिर इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें रिकर्जन की समझ आ जाए। ओके, सो हमने एक फंक्शन बना लिया, एक गेस, एक सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता भी दूँ कि लेट सपोज 0 था और 1 था, स्टार्ट हुआ यहाँ से। लेट सपोज कोई आपसे बोल दे कि आपने फिबोनाची ऑफ 5 फाइंड कर लें कि 5 किस चीज़ के इक्वल होता है। तो अगर आप उसको बता दें कि फिबोनाची ऑफ 5 इक्वल होता है फिबोनाची ऑफ 5 - 4, यानी कि उसका जो प्रीवियस था, सॉरी 5 - 1, और प्लस, यानी कि हमने सम फाइंड आउट करना है, 5 फिबोनाची ऑफ 5 - 2। ओके, तो फिबोनाची ऑफ 5 - 1 क्या है हमारे पास, वो तो 4 है। 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 5 - 2, 5 - 2 क्या है, 3, तो 4 और 3 7 आ जाएगा अच्छा, फिर दोबारा से यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि आपने 4 और 3 इसका फिबोनाची ऑफ 5 आई गेस, हाँ सही है। ओके ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे इस तरह होता है ना कि हमने फिर फिबोनाची ऑफ 4 भी फाइंड आउट करना होता है, राइट, क्योंकि हमने रिकर्सिव रिलेशन और बेस केस उसको हमने देखना होता है। तो यहाँ पे अगर हमें उसको बता दूँ, तो इसका अगर हम रिलेशन बनाएं, फिबोनाची ऑफ लेट सपोज n है इज इक्वल टू, फिर चीज़ की फिबोनाची ऑफ n - 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n - 2। ओके, फिर क्या होगा कि यहाँ पे जब लेट सपोज फिबोनाची ऑफ 4 दे दें मैं इसको, तो फिबोनाची ऑफ 4 - 1 3, प्लस फिबोनाची ऑफ क्या था 2, वो था हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, फिर दोबारा से यहाँ पे हमने फिबोनाची ऑफ 3 के लिए हमने फाइंड करना होता है सो फिर 2 के लिए, ओके, फिबोनाची ऑफ 3 हमने फाइंड करना है।
और फिर 3 - 2 लाइक 1 क्या है हमारे पास, 2 है। फिर प्लस कर लो फिबोनाची ऑफ 1 का। फिबोनाची ऑफ 2 हमारे पास क्या है, वो है फिबोनाची ऑफ 2 का अगर हम देख लें, जल्दी जल्दी से इसको कर लें। 1 और फिबोनाची ऑफ 1 - 1 वो है 0। ओके, तो फिर दोबारा से यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 1 हो जाएगा, फिर 0। ओके, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ओके, सो नहीं नहीं सॉरी, 0 नहीं, 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे एंड हो जाएगा, यही 1 होगा। हम इसको देखते हैं, क्योंकि जब 1 आ जाए ना तो वही 1 होता है। लाइक हम अगर देख लें इसको, जब हमने स्टेटमेंट, इसका जो एग्जांपल था, लाइक यहाँ पे अगर 5 हमने फाइंड आउट करना था, तो 5 का सम क्या है, 3 और 2, उसके प्रीवियस। और इसका जो था, लाइक अगर हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है, तो इसका प्रीवियस तो हमारे पास n - 1 ये है, 5 - 1। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे, ओके ओके, ऑलराइट। इसका जो 5 - 1 है वो है फिबोनाची ऑफ 5। वो क्या होगा, 2 है और 3 है। अच्छा, कोई ऐड करके सर, हमजा आप यहाँ हैं यहाँ पे, यहाँ पे जब जी सर। 5 - हाँ यहाँ पे यहाँ पे जब सर ये फिबोनाची होता ऑफ है कि ना हमारे पास जो फिबोनाची सीरीज शुरू होती है ना, वो हम्म लास्ट जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स होते हैं ना वो 0 और 1 होते हैं। ठीक है। तो जैसे फिबोनाची ऑफ 5 हमने कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम जो 5 से पिछले दो एलिमेंट्स होंगे उनका सम लेंगे। यानी 5 से पिछले दो एलिमेंट्स हैं 3 और 2, तो उनका सम लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। सही, ओके। यानी जो भी एलिमेंट होते हैं उनसे पिछले दो एलिमेंट्स का हम सम लेते हैं, हम्म और जो पहले दो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 0 और 1 रखते हैं। क्योंकि जो पहले एलिमेंट तो हमने वैसे ही 0 रख लिया, ठीक है। जो दूसरा एलिमेंट है उससे पहले दो एलिमेंट है नहीं, ठीक है, इसलिए फिर हम उसको 1 रख लेते हैं। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इनसे पिछले दो एलिमेंट्स का सम होंगे। ओके, एग्जैक्टली, ग्रेट, थैंक यू सर। अच्छा, सर सर फिर हम इसकी ये ट्री, 4 का नहीं होगा, फिबोनाची 4 इसका क्या होगा? फिबोनाची ऑफ 4, ओके, इसका देखते हैं हम कि 4 फिबोनाची के ऑफ लिए 4 से हमने, फिबोनाची ऑफ 3 लेंगे, और उसके फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2। यानी बेसिकली 3 की वैल्यू क्या है और 2 की वैल्यू क्या है, उस जगह पे जो वैल्यू होगी ना वो हम सम करके यहाँ रख देंगे। अब उनकी जो वैल्यू है उनको कैलकुलेट करने के लिए हम फिर मजीद पीछे चले जाएंगे, तब तक पीछे चले जाएंगे जब तक हम फिबोनाची ऑफ 1 और फिबोनाची ऑफ 2 पे नहीं पहुंच जाते, जो कि 0 और 1 के बराबर होंगे। ओके। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ना टर्म्स होते हैं कि हमारे पास फिबोनाची ऑफ 5th टर्म, 4th टर्म, वो कौन सा होता है, राइट। तो इसका हम अगर 4 का निकालने, तो उसके लिए हमने, जो प्रीवियस है वो हमारे पास है 4 - 1 3। और फिर 3 के लिए हमने फाइंड करना है 2। फिर 2 के लिए हमने 1 करना था। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हम n - 2 - 1 वो है 1, और 2 - 2 वो है 0। तो इसका अगर हम सम कर लें, 1 + 0 वो है 1, तो ये क्या रिटर्न कर लेगा, 1 रिटर्न कर देगा। ओके, इसका फिर 3 के लिए अगर हमने फाइंड करना है, तो n - 1 तो हमने कर लिया, वो तो 2 था। और फिर n - 2 लाइक 2 आ जाएगा। ओके, तो वो भी हमने कैलकुलेट करना है, तो उसके बाद हमने सम करना होगा। ओके, तो 2 का n - 1 क्या है, वो है 1। और फिर n - 2 क्या है, वो है 0। ओके, तो इस ये क्या रिटर्न कर लेगा, जब हमारे पास 1 हो और 0 हो, वो तो उससे आगे तो मूव नहीं, हमारे पास जो फिबोनाची सीक्वेंस है वो तो 0 और 1 से स्टार्ट होती हैं। तो लाइक हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर लेंगे, इसको सिर्फ सिंपली सम कर लेंगे। और 1 + 0 क्या होगा, कि इसका 1 आ जाएगा। ओके, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो 3 क्या रिटर्न कर लेगा, 2। ओके, अभी यहाँ पे इसने तो 2 रिटर्न कर लिया। 4 का दोबारा से पिक कॉल होगा, n - 1 तो हमने कॉल कर लिया था 3, 4 - 2 भी कॉल होगा लाइक 2। तो 2 के लिए जब कॉल हो गया, तो इसका 2, फिर दोबारा से इसका -1 लाइक 1। और फिर इसके लिए जो था 0, वो भी कॉल हो जाएगा, n - 2 दोबारा से सम हो जाएगा 1, और ये रिटर्न कर लेगा 1, इसका भी हो जाएगा
हाँ, जब 2 + 1 3, सो इस तरह से था हमारे पास कि ये पूरा इसका जो था, एक सेकंड, इसने पूरा, एक से यहाँ पे इसका जो रिकर्सिव रिलेशन है ना, वो है हमारे पास, लाइक यहाँ पे हमने देखा था कि फिबोनाची ऑफ n-1, जो इसका प्रीवियस टर्म है एक, और जो उससे एक दूसरा भी प्रीवियस है हमारे पास n-2, तो उसको हमने फाइंड आउट करना होगा। तो दोबारा से हम यहाँ पे रिकर्जन कर रहे हैं। तो जैसे ही फिबोनाची ऑफ n-1 कॉल होगा ना, लाइक यहाँ पे जब 5 के लिए कॉल हुआ था, सो जब एक सेकंड, यहाँ पे मैं दोबारा से ड्रा कर लूँ कि 5 के लिए कॉल हो गया। ओके, तो n = 5, यहाँ पे जो कंडीशन था वो तो क्या था हमारे पास, जो फिबोनाची सीक्वेंस है ना वो 0 और 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर हमारे पास जब n = 0 हो या 1 हो तो रिटर्न कर दो उसको, क्योंकि हमने उसी को सम करना हो। लाइक अगर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे इसका जो सम था वो क्या था, इसका जो n-1 था, लाइक 1, और अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या क्या था, n-1 क्या हमारे पास, ये तो n हमारे पास है ऑलरेडी 1, और n को अगर हम कर दें n-1, तो वो हमारे पास है 0। इसका तो कुछ सेंस नहीं बना यहाँ पे कुछ। सर ये जो वन की बात करें, जो तीसरा वन है, हाँ हाँ, इसका अगर हमने सम अच्छा करना हो तो तो ये तो पिछले दो एलिमेंट्स का सम है ना, जैसे 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे जब हम 0 के लिए कॉल करेंगे ना, तो वो 0 और 1 रिटर्न कर लेंगे। ओके। जी जी। और इसमें हमारी मर्जी होती है, हमने जो अपनी सीरीज स्टार्ट करनी है वो, अब लैंग्वेज में क्या होता है, जो हमारे पास इंडाइसेस होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम 0 और 1 को 0 1 कर दें। और मैथमेटिक्स में अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें फिर वो 1 और 2 जो है ना वो 0 1 के इक्वल हो जाता है। तो बेसिकली ये इस तरह है कि आपकी हम्म मर्जी, लैंग्वेज में हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 और 1 को हम बस 0 1 लिख लेते हैं। उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं वो पिछले दो नंबरों का सम निकाल के उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे पहले 0 1 है, फिर जो तीसरा वन है वो 0 + 1 से आया 1, फिर उसके आगे जो 2 है वो उसके पीछे जो दो वन थे उनको प्लस किया 2 आ गया, फिर उससे आगे 2 और 1 को प्लस किया 3 आ गया, फिर 3 और 2 को प्लस किया 5 आया, 5 और 3 को प्लस किया 8 आया। इस तरह ये सीरीज बनती है। जी सही। सर, अच्छा और इस सर, सीरीज में भी फोर एक आता ही नहीं है मतलब, तो मतलब उसका नहीं, शायद मतलब 4 बनता आता ही नहीं नहीं है। है। 4 आता ही नहीं, क्योंकि ठीक ये है। ये सीरीज जो है ना, ये सीरीज तो इसमें जब प्लस डालेंगे बनेगी, अभी इसको सीक्वेंस बोलेंगे। ये जो सीक्वेंस है ना, बेसिकली ये है डिफाइन इस तरह किया गया है कि इसका जो बेस केस हमने डिफाइन कर दिया ना सीक्वेंस का मैथमेटिक्स में, वो ये है कि जो पहले दो एलिमेंट्स होंगे ना वो 0 और 1 होंगे, ठीक है। उसके बाद जो इसका रिकर्सिव केस बना दिया ना हमने, यानी जो बाकी सारे आगे एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारे पास पिछले दो एलिमेंट्स का सम होंगे, ठीक है। जैसे 0 और 1 का सम आ गया 1, फिर 1 1 का सम आ गया 2, फिर 1 2 का सम आ गया 3, इसी तरह ये सीरीज आगे चलती जाएगी। जैसे नॉर्मल काउंटिंग होती है ना, मैं आपको इससे इस तरह समझाता हूँ कि नॉर्मल काउंटिंग होती है हमारी 1 2 3 4, होल नंबर जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो उसका बेस केस मैंने बना दिया कि वो काउंटिंग मेरी 1 से स्टार्ट होगी, और उसका रिकर्सिव केस मैंने बना दिया कि हर एलिमेंट में 1 ऐड होता रहेगा, ठीक है। जैसे 1 में 1 ऐड होगा 2, 2 में 1 ऐड होगा 3, इस तरह। बेस केस होता है कि हमारी चीज शुरू कहाँ से होगी, ठीक है। और रिकर्सिव केस होता है कि जो अगली चीजें होंगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जब हमें रिकर्सिव केस मिल जाता है तो हम इनफाइनाइट सीरीज भी बना सकते हैं, यानी जितना हम फार्मूला लगाते जाएंगे हमारी अगली चीजें कैलकुलेट होती जाएंगी। अच्छा जी एग्जैक्टली, थैंक यू सर, आपने ऐड किया कि हमारे पास सर, जो एक नेक्स्ट टर्म एक होते हैं वो क्वेश्चन था। प्रीवियस दो टर्म का सम होता है। सर एक क्वेश्चन था, ये जैसे हम इसमें ये जो है FIB, ये सर क्या कहते हैं, इसको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, जैसे FIB 0 जो है, ये 0 होगा, FIB 1 1 होगा, FIB 2 वो 1 होगा, FIB जो 3 है, ये समझ नहीं आ रही कि ये हम FIB 1 का निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं, 3 का निकाल रहे हैं, 4 का निकाल रहे हैं, तो वो ये जो सीरीज है, तो ये सीरीज के हिसाब से निकालते हैं। जैसे सीरीज है 0, ये 1 का काउंट होगा, अगला 1 है वो 2 का होगा, अगला 1 है वो 3 का होगा। सर मुझे बताएं आप, मतलब आपने मैथ्स वगैरह कभी पढ़ी है, ये सीरीज और सीक्वेंस अगर पढ़ा है अगर आपने, तो मैं आपको इजीली बता देता हूँ फिर उससे ये रिलेट ये करके। सीरीज ये सीरीज भी समझ आ रही है, ये ठीक है।
मैं पूछ रहा ठीक हूँ है। जैसे हमने जैसे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होते हैं ना, 5 के पीछे वाले जितने भी हैं उन सबको हमने कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ, अब इसके जिस पीछे जितने हैं उनको नहीं करना, इसके जो पीछे जितने हैं ना उनको नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 की वैल्यू निकाले ना, फंक्शन ऑफ 6 की, जी तो जी उसके जो जी पिछले वाले दो एलिमेंट होंगे ना, फंक्शन ऑफ 5 प्लस प्लस फंक्शन ऑफ 4, बस जी जी पिछले दो एलिमेंट को ऐड करूंगा, बस ये इसकी ये अच्छा डेफिनेशन है। अच्छा, ये डेफिनेशन है फैक्टोरियल इसका, में तो ठीक। हम डेफिनेशन करते हैं n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टिल वन तक लेके जाते हैं। इसमें हमने वन तक नहीं लेके जाना, बस पिछले दो एलिमेंट्स को लेना है। कोई भी फिगर आ जाए हमारे पास, हमने पिछले उसके पिछले दोनों को ऐड कर देना है, इसकी ये डेफिनेशन। ऐसे ही, ऐसे ही बिल्कुल पिछले दो को ऐड कर देना। अब इन दो को कैलकुलेट करने के लिए ना हम रिकर्शन प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं। जी रिकर्शन जी में यही होता है कि हम ना चीजों को बेस केस तक कैलकुलेट करते जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब सर बना रहे थे ना, तो हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ा था। जैसे टू के लिए हमने अलग से कैलकुलेट किया, फिर दोबारा जब टू आया दोबारा अलग से कैलकुलेट किया। ये रिकर्शन का ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करती है डायनामिक प्रोग्रामिंग, कि हम साथ साथ जो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली ना उसको अपने पास सेव रख लेते हैं, ताकि दोबारा से कैलकुलेट। ठीक है सर। और सर ये मतलब जरूरी नहीं है कि हम 0 और 1 से मतलब स्टार्ट करें इसको।